रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के एक नए टॉपिक रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 1 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अणु परमाणु एवं उसकी संरचना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम होता है, तो वह है गैसीय, यानी जो गैस की बनी हुई जो पार्टिकल्स होते हैं उनका घनत्व सबसे कम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है किस चीज की, तो वह होती है ठोस की, यानी सॉलिड की। सॉलिड की जो है एक निश्चित आकार और निश्चित मात्रा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन कैसा होता है, वह बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। कैसे होते हैं? उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही बारीकी से आपस में जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। किसमें? ठोस पदार्थ में, यानी सॉलिड में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उस बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं उस बल को? उस बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ये बल जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए जो नाभिक में लगता है, ये उस बल का नाम है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को किस चीज की श्रेणी में रखा गया है, तो उसे रखा गया है आइसोटोप की श्रेणी में। किसमें रखा गया है उसको? उसको रखा गया है आइसोटोप की श्रेणी में। चलिए ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो वह होता है 1.6726 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। यानी आप देखिए 10 to the power -24, यानी आप पहले 24 बार जीरो लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट में कुछ लिखेंगे, तो इतना कम नेगेटिव जो है इसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का, इतने ग्राम का होता है ये। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्फा किरणें क्या है? वह है हीलियम के नाभिक। क्या है वह? अल्फा किरणें हैं हीलियम के नाभिक। जो सेंटर से हीलियम से निकलता है वही अल्फा रेज होती हैं। जो रे हीलियम एलिमेंट से निकलती हैं वही अल्फा रेज हैं। चलिए ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था किसने, तो वह तैयार किया था जॉन डॉल्टन ने। किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे जॉन डॉल्टन। इन्होंने जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है तैयार किया था। किस चीज में ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है, तो वह है गैसों में। किसमें? गैसों का जो है निश्चित आयतन नहीं होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। ये किसी भी साइज और शेप की हो सकती हैं। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग गतिविधि को कहा जाता है क्या? उसे कहते हैं ब्राउनी गति। क्या कहते हैं उसे? ब्राउनी गति, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं इसे? ब्राउनी गति। जो जिगजैग गतिविधि होती है, छोटी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, उनको ब्राउनी गति भी कहते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था, तो वह प्रयोग था गोल्ड फॉइल प्रयोग। क्या था वह प्रयोग, उस प्रयोग का नाम है गोल्ड फॉइल प्रयोग। उन्होंने गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया था नाभिक के अस्तित्व को साबित करने के लिए। किसने? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाभिक के आकार की कोटि होती है, तो वह होती है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। क्या होती है? 1 × 10⁻⁻15 मीटर जो है नाभिक के आकार की कोटि होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूलभूत कण है, तो वह है क्वार्क। क्वार्क जो है मूलभूत कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, ये है क्वार्क। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक नाभिकीय गुण क्या है? वह है रेडियो धर्मिता। क्या है वह है रेडियो धर्मिता, या एक नाभिकीय गुण है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पदार्थ का लघुतम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, वह क्या है? वह है अणु, यानी एटम। क्या है वह है अणु। नहीं, अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल। अणु मॉलिक्यूल है, परमाणु है एटम। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं आइसोटोप्स, और हिंदी में कहते हैं इसे समस्थानिक। क्या कहते हैं इसे? समस्थानिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं समस्थानिक। जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आइसोटोप कहते हैं उन्हें, जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है और परमाणु परमाणु क्रमांक जो है वह सेम होता है, यानी एटॉमिक मास उनका वह डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वह सेम होता है। तो ऐसे तत्वों को कहते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अणु परमाणु कण नहीं है, वह है ड्यूट्रॉन। क्या है वह है ड्यूट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा कण है जो ना अणु है ना परमाणु में आता है, वह है ड्यूट्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? तो वह होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जो सेंटर में जो परमाणु के होते हैं एटम में, वह प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और इन दोनों के अराउंड जो घूमते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? वह है यूरेनियम। क्या है वह है यूरेनियम। इससे एटॉमिक मास बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था किसने? तो वह वैज्ञानिक थे चैडविक। वैज्ञानिक थे चैडविक, इन्होंने जो है न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल का आविष्कार किया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिकण युग्म क्या है? वह है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। क्या है वह? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ये एक प्रतिकण युग्म है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं? तो वह चीज है गैस। या गैस पदार्थ में ऐसा देखा गया है कि उस अवस्था में क्या होता है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच के जो आकर्षण बल जो लग रहा होता है उससे कई गुना अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। उसके उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वह बहुत ही दूर दूर होते हैं, और यह होता है केवल गैस में। सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा हल्का सा दूर होते हैं, और गैस में बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं उन सब उनके अंदर के पार्टिकल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? तो यह खोज की थी एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। ये वही वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इस चीज की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1808 में निम्न कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की थी। तो वह वैज्ञानिक भी थे जॉन डाल्टन। कौन थे वह भी थे जॉन डाल्टन। चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किस चीज को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं? तो वह है यौगिकों। क्या है वह है यौगिकों। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो वह है वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। किसे माना जाता है वैज्ञानिक परमाणु सिद्धांत के जनक को? वह है जॉन डाल्टन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल यानी इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो वह वैज्ञानिक भी थे जॉन डाल्टन। इन्हें जो है परमाणु सिद्धांत का जनक भी माना जाता है और इन्हें सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था सन 1826 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये कहा था किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने कहा था? यह बात कही थी जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, कि सभी जो परमाणु हैं जो निर्मित हुए हैं सभी पदार्थों से, वह अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न को किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो वह है अणु यानी मॉलिक्यूल। क्या है वह है अणु यानी मॉलिक्यूल। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिकी में वह नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो वह नियम है अवोगाद्रो का। किसका नियम है वह नियम है अवोगाद्रो का। एवोगाद्रो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह नियम दिया था भौतिकी में, और वह नियम कहता था कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान जो आयतन होगा
वो अणुओं की संख्या में वहां पे समान रहेगा, सिमिलर रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव उसमें नहीं आएगा। सारी संख्याएं जो है अणुओं की वह समान रूप से रहेंगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान बताइए। तो वह होता है 108 ग्राम। कितना होता है वह होता है 108 ग्राम। कैसे निकालेंगे उसको? एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका निकल के आ रहेगा 108 ग्राम उसका द्रव्यमान एल्यूमिनियम का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित कितने होते हैं? तो वह होते हैं 2। कितने होते हैं? 2, क्योंकि 18 18 36 H2O एक का होता है, उसमें 18 होते हैं, और इसमें 36 ग्राम अगर बोल रहा है तो 2 H2O आएंगे उसमें, तो वही मोल उनका 2 होगा। H2O यानी वाटर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था H2O वाटर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम है जे चैडविक ने। किसने की थी? जे चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया, जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रो के चलते प्रकीर्णन होता है? तो वह किया था उन्होंने सन 1911 में। इस चीज की खोज की थी इन्होंने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, सन 1911 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? वह वैज्ञानिक थे सर जे थॉमसन, जिन्होंने जो है 1904 में प्लम पुडिंग नाम का एक सिद्धांत दिया था विभाज्य परमाणु से जुड़ा हुआ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? तो वह होते हैं 3, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम आता है तीसरे पे और उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो लिथियम नाभिक में जो है प्रोटॉन होंगे टोटल 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको पता ही होगा कि जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? यह खोज किया था 1837 में एक वैज्ञानिक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो वह है गति, यानी मोशन में उस वक्त जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धनावेशित नहीं है, तो क्या चीज जो है धनावेशित नहीं है? वह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वह धनावेशित नहीं है। बाकी प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी धनावेशित है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है यह धनावेशित नहीं है, क्योंकि इसका चार्ज जो है नेगेटिव होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था, तो वह थी अल्फा किरणें। क्या थी वह किरणें थी अल्फा किरणें, यानी अल्फा कणों को जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/, कितना होता है? तो वह होता है 1837। कितना होता है वह होता है 1/1837। इतना होता है वह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का इतना होता है 1/1837। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस चीज के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो वह है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास भी इसका होता है 1। तो हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा पदार्थ है जिसके अतिरिक्त सभी परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन जो है उपस्थित रहता है। उसके सेंटर में न्यूट्रॉन जो है उपस्थित रहता है सभी परमाणुओं में। इकलौता ऐसा पदार्थ है हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया है? तो वह है 107। बोरियम की परमाणु संख्या है 107, यानी एटॉमिक नंबर या बोरियम का है 107, जिसे भौतिकी विज्ञानी जाने माने एक भौतिक विज्ञानी थे नील्स बोर, उनके नाम पर रखा गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरे कक्ष या एस कोश श कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो वह हो सकते हैं 18। श कोश यानी एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं एस शेल में, यानी तीसरे कक्ष में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी परमाणु में एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है? तो वह है 32।
टोटल 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं किसी n कोश में, और वह n कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो मैक्सिमम उसमें जो है 32 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, नहीं तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उस पार्टिकल में, उस एटम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जहां n किस चीज के बराबर होता है? n होता है यहाँ पर 2 के बराबर। किस के बराबर होता है? n बराबर होता है 2 के। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह पदार्थ है बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये चौथे नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर का होता है 4। बेरिलियम है ये इकलौता ऐसा पदार्थ है, ऐसा तत्व है जिसके परमाणु की बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताइए। तो वह होता है 14। कितना होता है वह होता है 14। और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? वह होता है 24। कितना होता है? वह होता है 24। ये आपको पता होना चाहिए। आप एक टेबल आती है पीरियोडिक टेबल, उसको पढ़ लीजिए, तो उसमें सारे आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे कि किस किस तत्व का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है और उसका एटॉमिक मास कितना होता है। आपको 30 तक ये सभी ज्ञात होने चाहिए, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो वह है कैल्शियम। जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक होता है उस तत्व का नाम है कैल्शियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे यू में व्यक्त किया जाता है वह कितना होता है? वह होता है 16। क्योंकि ऑक्सीजन देखिए आता है 8 पे, जिसका एटॉमिक मास उसका डबल होगा, तो वह हो जाएगा 16। क्योंकि 8 अगर उसके प्रोटॉन्स होंगे तो 8 उसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, टोटल हम जोड़ेंगे उसके तो 8 + 8 16 निकल के आएगा। तो वही ऑक्सीजन का जो है परमाणु द्रव्यमान यू जो है वह 16 होगा ऑक्सीजन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये आपको पता ही होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, क्योंकि ये 7वें नंबर पे आता है नाइट्रोजन तत्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक क्या है? वह है प्रोटियम। क्या है? वह है प्रोटियम। तो सबसे सामान्य जो है समस्थानिक है, आइसोटोप है, समस्थानिक यानी आइसोटोप है। सबसे सिंपल आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का वह है प्रोटियम, क्योंकि वह पॉजिटिव चार्ज होता है और वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है हाइड्रोजन का। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द एलिमेंट है ये हाइड्रोजन। और उसका प्रोटियम जो है एक सामान्य समस्थानिक होता है, यानी समान आइसोटोप होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटम्स, मॉलिक्यूल्स यानी अणु और परमाणु से जुड़े हुए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक से सारे क्वेश्चन से, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।